मैं इंडिया से हूँ और चाइना में रहता हूँ। आज हम जा रहे हैं चाइना की एक बहुत ही फेमस सिटी जिसका नाम है नानजिंग। तो वहाँ जाने के लिए हमने सबसे पहले बुलेट ट्रेन ली और बुलेट ट्रेन में बैठने के बाद हम पहुँच चुके हैं 4 घंटे बाद नानजिंग। नानजिंग में आने के बाद हम बस से जाते हैं लंच करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हलाल रेस्टोरेंट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें एक ये हलाल रेस्टोरेंट मिलता है, जहाँ पर जाने के बाद हम सबने नूडल्स ऑर्डर किए, क्योंकि यहाँ पर नूडल्स के अलावा और कुछ नहीं था। तो यहाँ पर नूडल्स खाने के बाद फिर हम निकल पड़ते हैं बाहर, और नूडल्स खाते ही मेरे अफ्रीकन दोस्त डांस करने लगता है। लंच के बाद हम लोग फिर से निकल पड़ते हैं एक म्यूजियम जाने के लिए, क्योंकि ये म्यूजियम जो था यहाँ से काफ़ी दूर था। तो हम लोग फिर से बस में बैठ जाते हैं और यहाँ देखिए रास्ते में ट्रैफिक वाले ने गाड़ी उठा ली। इस म्यूजियम के पहुँचने के बाद हम लोगों ने देखा बहुत ही ज़्यादा रश था, क्योंकि यहाँ पर लाइन लगानी थी। इसलिए हमने अपने पासपोर्ट देकर सबसे पहले यहाँ पर टिकट खरीदे और उसके बाद में हम पहुँच जाते हैं अंदर। ये म्यूजियम बहुत ही फेमस है, क्योंकि नानजिंग सिटी चाइना का एक ऐसा सिटी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जापानीज़ और चाइनीज़ की लड़ाई हुई थी, जिसमें 3 लाख चाइनीज़ को जापानीज़ ने मार दिया था। और इस म्यूज़ियम में अंदर जाने के बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंटीक सामान रखा हुआ है, जो कि चाइना में बहुत ही कम जगहों पर मिलता है। यहाँ पर आने के बाद चलिए मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही हमने अंदर गए तो वहाँ पर हम देखते हैं ये एक स्ट्रीट टाइप की बनी हुई है। इसमें लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रीट है। उसके बाद में ये एक पेंटिंग देखी जो कि मूविंग कर रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ का ये गोल्डन पिग, जो कि एक एनिमल था लेकिन लग रहा था पिग की तरह। और यहाँ देखिए, अगर कोई रास्ता भूल जाता है तो यहाँ से अपना रास्ता पता कर सकता है और ये डायरेक्शन बता देगा कि आपने कहाँ जाना है। फिर हम भी इस डायरेक्शन का पता करते हुए अगले म्यूजियम की दूसरी साइड में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये मिट्टी के पोट्स रखे हुए थे। उसके बाद में हमने देखा एक मम्मी जिसमें डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता था। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एंटीक आइटम थे जो कि मैंने अभी तक नहीं देखे। मैं चाइना में बहुत सारे म्यूजियम विजिट कर चुका हूँ, लेकिन ये से डायनासोर और स्केलेटन मैंने आज तक नहीं देखे। यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा एक डायनासोर का स्केलेटन देखा, जो कि मैंने इंडिया में भी बहुत सारे म्यूजियम विजिट किए हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा। आप भी देख सकते हैं ये कितना बड़ा स्केलेटन था। और यहाँ पर एलिफेंट्स, जिराफ और बहुत अलग अलग बड़े बड़े एनिमल्स के ये स्केलेटन रखे हुए थे प्रिजर्व करके। उसके बाद में एक ये बहुत ही एंटीक हमें पोर्ट नज़र आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें ये बैलगाड़ी नज़र आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और हमारी टूर गाइड ने बताया कि ये बहुत ही फेमस बैलगाड़ी हुआ करती थी। उसके बाद में अलग अलग खिलौने देखते हुए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि म्यूजियम बहुत बड़ा था और हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी थी। उसके बाद में हमने ये देखा, आप देखें कि बिल्कुल गोल्ड, प्योर गोल्ड के बने हुए कुछ एंटीक पीसेस रखे हुए थे। इतना सब देखते देखते बहुत रात हो जाती है और हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो आपको बताइए आपको रील कैसी लगी।